लेकिन जो गति से विकास होना चाहिए वो गुजरात के अंदर विकास मोदी के आने के बाद ही हुआ। पहले की कांग्रेस ने क्या किया, केवल आरक्षण के नाम पर हमारे सारे रोजगार को उन्होंने छीन लिया। आज़ादी के बाद संविधान बना और संविधान के तहत सबको बराबरी का हक दिया गया। अगर अब तो 70 साल हुआ, 70 साल में लोग थोड़ा सा एक दो प्रोफेसर बनना स्टार्ट हो गए, एक दो वकील सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील हाई कोर्ट में जज न्यायालय में जाना स्टार्ट कर दिए और सिविल सर्विसेज में जाना स्टार्ट कर दिए, तो इनको पता नहीं क्या आरक्षण से डर लगने लग गया। ये हमारा कहना था, कांग्रेस ने जो आरक्षण के नाम पर जितना समाज अलग अलग अपना रोजगार कर रहा था उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। आरक्षण से दिक्कत या ना दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, पहले तो इन्होंने आरक्षण से दिक्कत करा, जब मैंने इन्होंने तर्क पे बात किया तो इन्होंने कहा आरक्षण। अब सुनिए, पूरी वहाँ के आम लोगों से पूछिए, वो सीधे सीधे कहेंगे कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। सर, ये गुजरात चुनाव की डेट ऐलान हो चुकी है, तो किसकी सरकार आती दिख रही है गुजरात में? भारतीय जनता पार्टी की। सर, किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी आती है? सभी मुद्दों पर, इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में रही है, चाहे उस समय मोदी रहे हों या वर्तमान में जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, शुरू से लेकर के आज तक जो परिवर्तन हुआ है, जब मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके पहले का जो हालात था, आप अगर गुजरात घूमिए, सूरत हो, बड़ोदरा हो, राजकोट हो, आप घूमिए, तो जो परिवर्तन हुआ है वो मोदी के समय से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले जिसकी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, अगर सरकार होगी तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो गति से विकास होना चाहिए वो गुजरात के अंदर विकास मोदी के आने के बाद ही हुआ। और वहाँ की आम जनता, चाहे टॉप टू बॉटम लेवल पर आप ले लीजिए, वो जनता पूरी तरह से जानती है कि गुजरात की विकास देन किसकी है, कांग्रेस की देन है या पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक रही है उनकी देन है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो गुजरात के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। केवल सरकारी नौकरी को आप रोजगार मत मानिए, ठीक है ना, गुजरात के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ के आम लोगों से पूछिए, वो सीधे सीधे कहेंगे कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। और आप वहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, तो आज दिल्ली में भी बिजली फ्री के इनकी पॉलिसी को बदलना पड़ा। तो बिजली फ्री आप कब तक देते रहेंगे? हमारे पास तो कोई अल्टीमेट एनर्जी सोर्सेस तो है नहीं, कहाँ तक हम दे देंगे? दिल्ली के अंदर अगर इन्होंने, केजरीवाल ने कहा कि हम फ्री देंगे, फ्री देने से बेहतर था कि हम सुविधाओं को, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस सुविधाओं को हम बढ़ाते। सर, असल में ना बात ये है कि आपने कहा सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, तो सर ये बात मैंने आपकी मानी कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सर गुजरात के युवा ये कह रहे हैं कि जो कुछ पोस्ट सरकारी निकाली जाती हैं उन पे भी हमारे एग्ज़ाम हुए, हमने उन एग्ज़ाम को पास किया, लेकिन हमें अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पे सर क्या बोलेंगे? देखिए, गुजरात में जो रियल सीन है, रियल सीन वहाँ पर बहुत सारे गुजरात में ऐसा है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ उनका रुझान होता ही नहीं है। सरकारी नौकरी की तरफ उनका कोई रुझान होता नहीं है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बिज़नेस है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। उन्हें कोई सरकारी नौकरी 15,000, 20,000, 50,000 की सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हर चीज़ की मेरिट और डिमेरिट होती है। सरकारी नौकरी जितनी वैकेंसीज होगी उसको क्लियर किया जाएगा, लेकिन आप उसको केवल उसी को रोज़गार मत मानिए, उनको और ऑप्शंस दीजिए, और वहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं। अभी तक पहले की सरकार इन ऑप्शंस पर यूथ को बिल्कुल भी उनको दिशा निर्देश नहीं थी। पहले की कांग्रेस ने क्या किया, केवल आरक्षण के नाम पर हमारे सारे रोजगार को उन्होंने छीन लिया। जी सर, ठीक है, आरक्षण के नाम पे रोजगारों को छीन लिया। अच्छा, आरक्षण की, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले 3,000 साल तक आरक्षण मिला था, जिसमें 100% आरक्षण किसमें था? शिक्षा में, कि एक ही जाति और एक ही लोग वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। वही आरक्षण था जो एक ही समाज के लोग व्यापार करेंगे। वही आरक्षण 3,000 साल तक था कि एक ही लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं। अब आज़ादी के बाद संविधान बना और संविधान के तहत सबको बराबरी का हक दिया गया। अगर अब तो 70 साल हुआ, 70 साल में लोग थोड़ा सा एक दो प्रोफेसर बनना स्टार्ट हो गए, एक दो वकील सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील हाई कोर्ट में जज न्यायालय में जाना स्टार्ट कर दिए और सिविल सर्विसेज में जाना स्टार्ट कर दिए, तो इनको पता नहीं क्या आरक्षण से डर लगने लग गया। आरक्षण तो बराबरी के लिए आया था ना, और जब आरक्षण 100% चला था उस टाइम किसी को पेट में गुदगुदी नहीं हो रहा था कि आरक्षण गलत है। और अब सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। अब आरक्षण में ये हमारा कहना था, कांग्रेस ने जो आरक्षण के नाम पर जितना समाज अलग अलग अपना रोजगार कर रहा था उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। आरक्षण से दिक्कत या ना दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या कहा कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे। इन्होंने क्या किया, जो नाई का काम करते थे, जो और सारे बिजनेस करते थे, उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, और धीरे धीरे ये सारे बिजनेस को उन्होंने शिफ्ट कहाँ पर कर दिया, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ। आज हमारे सारे बिजनेस पर उनका कब्जा है। ये सिर्फ
आरक्षण की गलत नीतियों की वजह से। आरक्षण सही लागू किया जाता, आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से उसे लागू किया जाना चाहिए था। जाति के आधार सर ये कह रहे हैं, सही तरीके से सिर्फ आरक्षण लागू किया जाना चाहिए था, आरक्षण से इनको दिक्कत नहीं है। देखिए नहीं, पहले तो इन्होंने आरक्षण से दिक्कत कहा, जब मैंने इन्होंने तर्क पे बात किया तो इन्होंने कहा आरक्षण। अब सुनिए पूरी, अब पूरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि पूरी बात है डाइवर्ट हो रहे हैं किसी एक समुदाय के पीछे। भैया डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं एक समुदाय के पीछे, इसका सवाल नहीं तो है। जो नाई का काम करता है, अरे ये तो नाई का है, इसको पानी मत पिला, वही मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती है। स्कूल के अंदर मटके से पानी एक छात्र पिला, जिसको मालूम ही नहीं कि मैं किस। तो सर आप ये कह रहे हैं भेदभाव इतना है आरक्षण में, जो सर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अरे जातीय संरचना ही ढांचा इतना बना दिया गया है, जिसको आपने एक आरक्षण कर दिया, एक झाटे ढांचा के इतना भेदभाव किया गया।